फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको सबको आज हम नया टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो नया टॉपिक क्या है? वो नया टॉपिक है कल्चर के बारे में। सही है। तो चैप्टर नंबर मेरे ख़्याल से आप लोगों की बुक का 5 है, बी एम बेस का चैप्टर नंबर 5 है। इसको ज़रा मैं आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टडी टेक्स्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं। स्टडी टेक्स्ट ही हमारी मेन गाइडलाइन रहेगी थ्रू आउट दी कोर्स इंशाल्लाह। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? हाँ, सबसे पहले इसका मतलब हम जानते हैं। आ जाइए। तो मेन बेसिक डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख दी गई है और यही मेन बेसिक डेफिनेशन है। आपने इसी को ही रिटेन रखना है। आ कल्चर इज़ अ डोमिनेंट बिलीफ, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म दैट इज शेयर बाय नंबर ऑफ पीपल। अच्छा यार, डोमिनेंट का मतलब क्या? डोमिनेंट का अगर मैं उर्दू अल्फाज से मायने लूँ, उसका मतलब है गालिब, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सही है। बिलीफ, अकीदा, कि भाई लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, उनका अकीदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन। एटीट्यूड, लोग रिएक्ट किस तरह करते हैं किसी चीज़ के है, मतलब कोई हो जाए, कोई एक इवेंट हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, कोई फंक्शन, तो लोग उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, रिएक्ट किस तरह करते हैं। जो रिएक्ट होता है और जो रिस्पॉन्ड होता है किसी इवेंट की जानिब, उसकी तरफ एटीट्यूड किस तरह पाया जाता है लोगों का। तो मतलब रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू सम इवेंट्स, ये एटीट्यूड के अंदर फॉलो कर जाता है। वैल्यूज़, कौन सी चीज़ लोग समझते हैं कि अच्छी है, कौन सी चीज़ लोग समझते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, कौन सी चीज़ लोग समझते हैं कि बिल्कुल ही ख़राब है, फॉलो ही नहीं करनी चाहिए। नॉर्म्स यानी नॉर्मल, कौन सी चीज़ किसी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल मानी जाती है। तो कल्चर बेसिकली है क्या? कल्चर एक ग्रुप है, एक सेट है। उन्होंने कह दिया, मार्कअप कर दिया कि कल्चर बेसिकली एक सेट है जो कि इन्फ्लुएंसिव वैल्यूज़, परस्यूसिव वैल्यूज़, परस्यूसिव बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इन सब को मिला के, इन सब को अगर हम मिलाएं तो हमें कल्चर मिलता है। तो उस मिला के अगर हम सबको बनाएं तो एक कल्चर बनता है। और ये तमाम शेयर बाय नंबर ऑफ पीपल्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आ जाइए। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पे जो लोगों का डोमिनेंट बिलीफ होता है वो होता है वननेस ऑफ गॉड, इस्लाम, जो हमें बताता है। सही है। एटीट्यूड किस तरह आता है? आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो कि गैर मजहबी, मतलब कुछ किसी हमारे मज़हब के कुछ ख़िलाफ़ पाया जाए, तो लोग उसकी तरफ शिद्दत का इज़हार करते हैं कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। वैल्यूज़, नेक काम करोगे तो लोग, मतलब अच्छे काम करने को लोग वैल्यूज़ करते हैं सोसाइटी के अंदर। सही है। बुरे काम करोगे तो वैल्यू नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मुल्कों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि नॉर्मल पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ हम देखें, सही है, बहुत सारी एग्जाम्पल सोचने में आ सकती है, तो उसको हम उसको डिग्रेड करते हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। और जो चीज़ हमारे कल्चर का पार्ट नहीं होती, सही है, हाँ, हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि उसको अडॉप्ट ना करें। तो कल्चर बेसिकली एक परस्यूसिव क्या है, पर कोई भी परस्यूसिव या कोई गालिब डोमिनेंट बिलीव, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, जो कि आपके सामने डेफिनेशन में लिख दिया गया। अच्छा, कल्चर दो किस्म के होते हैं मेनली। एक है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और एक है कॉर्पोरेट कल्चर। पढ़ते हैं इसको भी। It refers to a set of belief, values and attitudes shared by everyone in the organization। यार क्या मतलब? बिलीव, वैल्यूज एंड एटीट्यूड शेयर बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन है, हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। सही है। हमने ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ ली थी कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा घर है जहाँ पे मतलब कोई कलेक्टिव गोल को फॉलो किया जाता है, सोशल वगैरह। एक अच्छी खासी हमने डेफिनेशन रीड कर ली थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से किस तरह मिलता है, किस तरह दोस्तों आपस में रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह आपस में मुलाकात करते हैं, किस तरह आपस में डीलिंग करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो उनके दरमियान जो आप देख रहे होंगे वो उनका कल्चर है। सही है। Within an organization culture defines the way we do things around। हम किस तरह से मिलते हैं, हम किस तरह से काम करते हैं, हमारा काम करने का रवैया कैसा है, हम लेट काम करना पसंद करते हैं, हम डेडलाइन पे काम करना पसंद करते हैं, हम जल्दी काम करना पसंद करते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट और मुख्तलिफ तरीके से पाया जाता है। An organization culture can be utilized to increment the organizational progress। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बेस्ट फिटेड है, काफ़ी अच्छा है, तो जिस तरह का कल्चर होता है तो लोग जो अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय जो अंदर काम कर रहे हैं, जो मैनेजर जो अंदर काम कर रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट, रिस्पॉन्ड और परफॉर्मेंस भी उस कल्चर के मुताबिक ही देंगे।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अमेरिकन और पाकिस्तान कल्चर के बारे में, सही है, तो पाकिस्तान के कल्चर का अगर मैं ज़रा टारगेट करूं तो पाकिस्तान के कल्चर में ज़रा लेजीनेस यहाँ पे लोग काम को थोड़ा डिले कर देते हैं। हालांकि अमेरिकन कल्चर के अंदर आपने काम टाइम टू टाइम करना है, क्योंकि अगर आपने काम टाइम टू टाइम नहीं किया तो आपको जॉब से रिडंडेंट भी किया जा सकता है, नहीं आपको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। सही, तो एक तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई बेसिक डेफिनेशन कल्चर की, दूसरी हमने पढ़ी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सही है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मेन बेसिक डेफिनेशन क्या है। मेन बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की क्या कहते हैं, ये द वे वी डू थिंग्स अराउंड, ये इसकी मेन बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप सबने याद रखनी है। सही, द वे वी डू थिंग्स अराउंड, और कल्चर की मेन बेसिक डेफिनेशन ये है। सिंपल याद रख लीजिए, कल्चर एक डोमिनेंट सेट है, मतलब एक ऐसा सेट जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको परस्यूव करेगा। आप पाकिस्तान में रहते हैं, अभी आप पाकिस्तान से चले जाए क्या कहते हैं इंग्लैंड, आप कुछ ही दिनों के अंदर अपने अंदर फीलिंग महसूस करेंगे कि भाई मेरा जो पाकिस्तानी कल्चर था वो मैं थोड़ा सा डी अडॉप्ट करता जा रहा, मैंने उसको छोड़ता जा रहा हूँ और मैं वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किए जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से उनका एटीट्यूड अलग है, उनके बिलीव्स अलग है, उनके वैल्यूज़ अलग है, उनके नॉर्म्स अलग है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी शॉप पे जाए और कोई आप मतलब वो देखे बियर वगैरह देखे, कोई शराब देखे, आप शराब की बोतल वगैरह एग्जांपल के तौर पे, तो आप कहेंगे ये कैसी दुकान है, ये तो इतनी गंदी दुकान है, यहाँ पे चीज़ें बिकती है। लेकिन इन द सेम वे अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको शराब की बोतल किसी दुकान में पड़ी हुई दिखाई देगी, आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ के नॉर्म है, लोग पीते हैं। सही है, तो डिफरेंस ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे मतलब डिफरेंस ऑफ परसेप्शन पाया जा सकता है, मतलब हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है कल्चर के अंदर, कोई किस तरह सोचता है, कोई किस तरह सोचता है। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिकन कल्चर के अंदर एम्प्लॉयज़ को एज एन एम्प्लॉई ट्रीट किया जाता है, उनको और कोई वैल्यू नहीं दी जाती कि भाई ये एम्प्लॉई है, मतलब किस्म से माइंड सेट वहाँ पर लोगों को जो डेवलप हुआ है, ही इज़ एन एम्प्लॉई, ही इज़ जस्ट एन एम्प्लॉई बस। लेकिन अगर आप जाए जैपनीज़ कल्चर के अंदर तो जैपनीज़ कल्चर वाले कहते हैं कि ये एम्प्लॉई सिर्फ नहीं है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये बाकायदा हमारे घर का एक हिस्सा है। वो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, तभी जापान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। सही है, जापान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, सही है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का लाइफ टाइम है किसी एम्प्लॉई का ऑन एवरेज, वो ज़्यादा है अमेरिकन से, क्योंकि अमेरिकन के कल्चर के अंदर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है, जबकि जापान के अंदर मोस्टली लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। अभी हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। इट रिफर्स टू द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज। क्या मतलब सर? पहली बात मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। सही है, आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कह दे, आप कॉर्पोरेट कल्चर कह दे, बात एक ही है, लेकिन इनके अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब था द वे वी डू थिंग्स अराउंड, हम एम्प्लॉयज़ आपस में किस तरह काम करते हैं, हम किस तरह डीलिंग करते हैं, क्या मैं किसी और को काम दे दूँ, मैं किसी और को काम ना दे दूँ, ये आपस में डीलिंग के जो मामला है, जो आपस में हम जिस तरह एटीट्यूड एडॉप्ट करते हैं विद इन मैनेजर्स, बिटवीन मैनेजर्स, बिटवीन एम्प्लॉयज़, बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। लेकिन एम्प्लॉयज़ को मैनेज किस तरह किया जा रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है, सही है, पॉलिसीज़ प्लान किस तरह होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, सही है। तो इन सब की ये जो सब मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, पॉलिसीज़ बनाता कौन है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, मैनेज कौन करता है, सही है, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर फॉल करता है। और 99% जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वही आपका कॉर्पोरेट कल्चर ही होता है। सही, होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर विच इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज शेयर बाय द एम्प्लॉय। उन्होंने अभी कह दिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर हमारा ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ आपस में किस तरह रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, डील, कम्युनिकेट करते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट के अंदर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज किस तरह किया जाना चाहिए। However, the term organization culture is often used as the same meaning as the word corporate culture. मैंने वही कहा कि ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ आ गया। जो यहाँ से यहाँ तक जो मटीरियल लिखा हुआ है ये सिर्फ रीड थ्रू है, रीड थ्रू कर ले। मेन चीज़ मैंने आपको सारी रीड करा दी, वो आपने उनको रिटेन रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।